मैम मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तो मुझे ये जानना था कि बायो से मेरे पास आगे CUET 2024 देने के बाद क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, और मैं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी पे भी फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, और इन केस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है तो मेरे पास और यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मुझे ये क्वेरी है जो क्लियर करनी है रिगार्डिंग CUET 2024 मेरा फॉर्म जो है। ऑल राइट सिद्धार्थ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है कि अगर आपने क्लास 12th में हैं आप इस समय, और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास केवल ऐसा नहीं है कि बीएससी का ही ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको एक क्लियर डायग्राम से बताती हूँ कि आपके पास केवल साइंस फील्ड नहीं, आपके पास मैनेजमेंट फील्ड, आपके पास कॉमर्स फील्ड और आपके पास ह्यूमैनिटीज़ फील्ड के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैसे? आप सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो है बीएससी का। बीएससी क्योंकि आपके पास बायोलॉजी है, तो आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस वेयर यू कैन अप्लाई। यू कैन अप्लाई फॉर बीएससी प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम इन बायोलॉजी। ठीक है। उसके अलावा आप बीएससी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी प्रोग्राम इन फूड प्रोसेसिंग, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल इंडस्ट्री है, उसके लिए अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। एंड देन बीएससी इन होम साइंसेज, ये आपके पास ऑप्शन है बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट। इनका पैटर्न क्या रहेगा? इसके लिए आपको सेक्शन 1 देना पड़ेगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में। उसके अलावा सेक्शन 2 जो आपका डोमेन सब्जेक्ट का है, उसमें आपको चुनना पड़ेगा पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों देने पड़ेंगे, और ये कॉम्बिनेशन आपका 600 मार्क्स का बनेगा। जनरल टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। जनरल टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपके लिए बाकी ऑप्शंस के द्वार खुल जाएंगे, एंड यू कैन चूज फ्रॉम मेनी अदर कोर्सेज अगर आप ये वाला ऑप्शन देते हैं। पर इन 4 प्रोग्राम्स के लिए अभी फिलहाल ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं बीकॉम की, तो आप बिल्कुल अपनी फील्ड अगर स्विच करके कॉमर्स साइड पे जाना चाहते हैं तो एज अ पीसीबी स्टूडेंट आपके पास बीकॉम का ऑप्शन अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, आप केवल बीकॉम पास प्रोग्राम को ही अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स ये आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर यू, क्योंकि इसमें मैथ्स का विकल्प, मैथ्स का एज अ डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो आप बीकॉम पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम पास के लिए भी आपका कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। सेक्शन 1 इंग्लिश या हिंदी, सेक्शन 2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि उसमें लिखा है एनी 3 सब्जेक्ट्स। एनी 3 में अगेन आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में पीसीबी को ही चुन सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 3 लिखकर कोई भी एक सब्जेक्ट सेक्शन 2 में दे सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एनी 1 सब्जेक्ट एंड सेक्शन 3 का बन जाएगा जनरल टेस्ट। ये अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप बीकॉम के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है बीए का। बीए का ऑप्शन जो है, आप इसमें अगर बहुत स्पेसिफिक फॉरेन लैंग्वेज में बीए नहीं है तो आप जो बीए पास प्रोग्राम होता है, जनरल बीए प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबिलिटी आपकी है। अगेन सेम कॉम्बिनेशन आपका अप्लाई होगा, जिसमें आप सेक्शन 1 लिखेंगे। सेक्शन 2 में आपके पास ऑप्शन है एनी 3 का, या फिर सेम कॉम्बिनेशन एनी 1 और जनरल टेस्ट से आप बीए के प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि बीएससी प्रोग्राम के लिए जो मार्किंग होगी वो 600 मार्क्स से होगी। बीकॉम प्रोग्राम की जो मार्किंग होती है वो 800 मार्क्स से होती है, एंड सिमिलरली बीए प्रोग्राम की भी जो मार्किंग होती है वो 800 मार्क्स से होती है, जिसमें आपका लैंग्वेज जो होता है ये जनरली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यानी ये आपको मेरिट में नहीं जुड़ते हैं इंग्लिश के मार्क्स जब आप बीएससी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, पर मेरिट में इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते हैं जब आप बीकॉम और बीए प्रोग्राम को अप्लाई करते हैं विद पीसीबी कॉम्बिनेशन। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके पास अवेलेबल है। बीकॉम पास प्रोग्राम में एक लौता एक्सेप्शन आपके पास रहता है इकोनॉमिक्स का। अगर आप बीकॉम इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो ये विकल्प आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपके लिए बीकॉम का जनरल ही पास प्रोग्राम अवेलेबल है, एंड बीए का भी जनरल पास प्रोग्राम अवेलेबल है विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीबी। आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर क्वेरी। ये बात मैंने स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में करी है। इसी तरह बीएचयू, एएमयू, बीबीएयू और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो सिमिलर कॉम्बिनेशन से ही अपने इन तीनों प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को
एक्सेप्ट करते हैं, उनका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, उन तीनों प्रोग्राम्स के लिए उनको पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी इसी तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन दीजिए जहाँ पे आप सेक्शन 1 लिखें, सेक्शन 2 में एनी 3 लिखें और जनरल टेस्ट भी ज़रूर लिखें, जो कि आपका कहीं कहीं एप्लीकेबल होगा और कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आप ये कॉम्बिनेशन देते हैं तो आप 70 to 80% प्रोग्राम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी 70 to 80% प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। थैंक यू मैम।